निपा वायरस क्या सच में पेंडेमिक बना सकता है? लेट अस सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम फियर। कोर अंडरस्टैंडिंग इस इशू की पहले, आमतौर पर जो निपा वायरस है, ये इन्फेक्शन में क्या सिम्टम्स आते हैं? फीवर, हेडेक, कंफ्यूजन, सुअर इलनेस। लेकिन मेडिसिन में हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ रेयर केसेस में व्यक्ति एसिम्टोमेटिक कैरियर भी हो सकता है। एसिम्टोमेटिक स्प्रेड कैसे होता है? अब सवाल ये है कि क्या एसिम्टोमेटिक व्यक्ति वायरस फैला सकता है? मेडिकली आंसर इज एक्सट्रीमली अनलाइकली, बहुत कम चांसेस हैं। इसलिए पैनिक नहीं, लॉजिक चाहिए। अब आ जाएं हॉस्पिटल में क्या सिनेरियो है। मान लीजिए एक हॉस्पिटल में एक सीवियरली सिक निपा पेशेंट पड़ा है। अब डॉक्टर्स और नर्सेज उसके क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स में एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑटोमेटिकली कम्युनिटी में वायरस फैला देंगे। फूड, सरफेस, हाइजीन, रियलिटी, इस पे आते हैं कि इसके बारे में क्या सच क्या है। निपा को सरवाइव करने के लिए स्पेसिफिक ह्यूमन बॉडी कंडीशंस चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी सरफेस पे सरवाइव कर जाएगा। फूड, स्पिट या सरफेस पर वायरस ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए फूड कंटेमिनेशन से स्प्रेड मेडिकली वेरी अनलाइकली है। ये नहीं है कि किसी ने थूका और उससे निपा वायरस फैल जाएगा, ऐसे चांसेस बहुत कम है। ऑल्दो हम एडवाइज करते हैं कि ऐसा कोई भी मत करे। पेंडेमिक एसिम्टोमेटिक कैरियर से बने, ये मेडिकली इम्प्रोबेबल है। ऐसा नहीं है कि एसिम्टोमेटिक कैरियर से पेंडेमिक बन जाए, एपिडेमिक बन जाए, जैसा हमने कोविड में देखा। निपा ट्रांसमिशन मोस्टली हॉस्पिटल बेस्ड होता है, स्पेशली अमंग्स्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज्यादा रिस्क में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, लेकिन इंडिया में उनकी सेफ्टी पर कम चर्चा होती है। हमारा फोकस होना चाहिए इन्फेक्शन कंट्रोल पे, हॉस्पिटल हाइजीन पे, हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रोटेक्शन पे। अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक वो कंसर्न नहीं है। मैं अपील करता हूं सारी सरकारों से कि उस पे कंसर्न, उसको अटेंशन पे की जाए। निपा एक सीरियस इन्फेक्शन है, बिल्कुल है, लेकिन पैनिक की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। ये इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है।